सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर जस्टिस अतर मेहनल्ला का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। इजाफी नोट में कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हकूक पर अहम सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादी नजर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। इजाफी नोट के साथ ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख डाला। खत में जस्टिस अतर मेहनल्ला ने कहा, मुस्तफा कमाल और फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का नहीं कहा, ना तो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए कोई शिकायत की, ना ही कोई राय दी। 2017 से तज़हीक आमेज मुहिम का सामना। मेरे खिलाफ जिस कदर तज़हीक आमेज या झूठी मुहिम चलाई जाए, मैं किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOPs जारी कर दिए। वजीर आजम ऑफिस असासिदारों को मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या अमले को अप्रोच न करने की हिदायत। फैसले में कहा, IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन एहसन रजा ने अमरीकी करारदाद की मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, अमरीकी करारदाद पाकिस्तान में हेजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश। अमरीका ने साइफर के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मसरूफियात के बायस जनरल सेक्रेटरी PTI के ओहदे से इस्तीफा दिया। सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज कर रही है, PTI को इसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। बजट आवाम पर कातिलाना हमला, महंगाई का तूफान आएगा। पार्लियामेंट में बजट पर मेरी तकरीर की किसी मेंबर पार्लियामेंट ने तरदीद नहीं की। इद्दत केस टेक्निकल बुनियाद पर मुस्तरद किया गया। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा रहे हैं। अमरीका इंसानी हकूक का चैंपियन नहीं, मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बिगाड़ने में मुलव्विस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अकील मलिक की शाइस्ता परवेज मलिक के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था, शाइस्ता ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की, एक जमात ने मुखालिफत की। करारदाद पर शोर शराबा काबिल अफसोस अमल। कोई भी पाकिस्तानी मुल्क सालमियत आज़ादी पर आंच नहीं आने देगा। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं। हमें अंदरूनी दुश्मनों से खतरा। किसी मुल्क को यह हक नहीं दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करे। ग्रेड 1 से 15 पर 54,000 से ज्यादा भर्तियों का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक की गई भर्तियों को कलअदम करार दे दिया। हुक्मनामे में सिंध हाई कोर्ट ने कहा, मुस्तकबिल में वॉक इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। सिंध हुकूमत भर्तियों के कानून के मुताबिक नई भर्तियां यकीनी बनाए। ग्रेड 1 से 15 की पोस्टें जिले बुनियादों पर की जाएं। भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त MQM ने दायर की। PTI को बल्ले के निशान, मखसूस नशिस्तों की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में इस्तदा की गई। PTI ने आम इंतखाबात में इंतखाबी निशान के बगैर हिस्सा लिया। अब इंतखाबी निशान वापस किया जाए। इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में शामिल होने की इजाज़त भी दी जाए। PTI को मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत मखसूस नशिस्तें फराहम की जाएं। बानी PTI का पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों का नोटिस। धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के नाम मांग लिए। बानी PTI का पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जराए का कहना है, बानी PTI ने आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक में मुलव्विस अरकान के नाम पेश करने की भी हिदायत कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर कारकुनान की उमर अयूब से हाथापाई पर PTI रहनुमाओं की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में शेर अफजल मरवत को जिम्मेदार करार दिया गया।
फवाद चौधरी और हामिद खान आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। फवाद चौधरी की पीटीआई में वापसी की कोशिशें, हामिद खान की शदीद मुखालिफत। हामिद खान का कहना है पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनवाई गई। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल इसमें शामिल हुए। फवाद चौधरी अब भी किसी के इशारे पर पार्टी मुखालिफ बयानात दे रहे हैं। फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर भाग गए थे, उन्हें पार्टी में वापस आने का कोई हक नहीं। फवाद चौधरी का कहना है हामिद खान टाइप लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब तक उनसे जान नहीं छुड़ाई जाती अपोजिशन का किरदार अदा नहीं हो सकता। Unfortunately, the word honor has been the word that is used here is ghairat, which has been mistranslated to honor. Actually, it comes closer to arrogance, and arrogance is takabbur, and takabbur is a sin in Islam. हमारे मुल्क में खवातीन को विरासत का हक ना मिलना एक अहम मसला है। गैरत के नाम पर कत्ल की इस्तिलाह गलत इस्तेमाल की जाती है। 4 गवाहान की शर्त पूरी किए बगैर ही औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। इस्लाम में खवातीन की किरदार कशी काबिल सजा जुर्म। आज तक नहीं सुना किसी को कज़फ पर कोड़े मारे गए हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा का इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब, कहा आइन के मुताबिक खवातीन की हर शोबे में नुमाइंदगी जरूरी है। आइन से मुतसादिम कोई कानून नहीं बन सकता। मुलाजमत के मकामात पर आइन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। खवातीन तालीम के शोबे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आइन में कोई नक्स नहीं, मसला कवानीन पर अमल दरामद का है। अदलिया में बनाई जाने वाली पॉलिसीज में खवातीन की शमूलियत होनी चाहिए। सिर्फ मर्द हजरात का अदलिया की पॉलिसी बनाना नाइंसाफी होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा आर्टिकल 34 कहता है खवातीन तमाम मामलात में मुकम्मल हिस्सा लें। 50% खवातीन की आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 16% खवातीन अदलिया में खिदमात अंजाम दे रही हैं। जजिस की भी एसोसिएशन होनी चाहिए, ये ऐन जमहूरी है। अपोजिशन के 180 अरकान ने पंजाब असम्बली गेट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का गेट पर लगाई असम्बली से खिताब, कहा हुकूमत के दिन गिने जा चुके। अपोजिशन लीडर की 9 मई वाक़े पर करारदाद भी मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन 9 मई के वाक़े का तायुन करे। पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आने वाले अपोजिशन अरकान को असम्बली के मेन गेट पर रोक दिया गया था। हुकूमत का काम महंगाई को कंट्रोल करना है। अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब की तारीख में बहुत से नए मंसूबे मुतारिफ कराए जा रहे हैं। रोटी और आटे की कीमतों में कमी की गई है। मरियम नवाज का तर्ज हुक्मरानी बहुत मुनफरिद है। तमाम हुकूमती मशीनरी मरियम नवाज के साथ काम कर रही है। मरियम नवाज ने ऐवान में हुल्लड़बाजी के दौरान अपने तमाम मंसूबों का इहाता किया। किसी को ऐवान की कार्रवाई सबुताज नहीं करने दूंगा। असम्बली का डेकोरम कायम रखना मेरी जिम्मेदारी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का गुज़श्ता रोज अपोजिशन की हंगामा आराई पर ऐलान, कहा किसी को ऐवान में नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। बेहुदा नारे और खवातीन पर जुमले कसने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपोजिशन को एहतजाज का हक है, बदतमीजी का नहीं। बार बार मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन गुज़श्ता रोज अपोजिशन ने हद ही पार कर दी, तभी अरकान को मुअत्तल करना पड़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। इजलास में रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी। माल रोड पर मरी के कुदरती मनाजिर में हाई राइज होटल बिल्डिंग हटाने का फैसला। जीपीओ चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इत्तिफाक। बजट मंजूरी में ताउन। नून लीग ने अपने हिस्से की कायमा कमेटियां भी इत्तेहादियों को दे दी। मुस्लिम लीग नून को 13, पीपल्स पार्टी को 9 कायमा कमेटियों की सरबराही मिलना थी। पीपल्स पार्टी को अब तक 11 कमेटियों की सरबराही दी जा चुकी। एमक्यूएम के हिस्से में 2 के बजाय 4 कमेटियां आईं। एक नशिस्त वाली जमातें भी कायमा कमेटी की सरबराही लेने में कामयाब। बाप के खालिद मक्सी और नेशनल पार्टी के पिलियन बलोच भी कमेटी चेयरमैन बन गए। चिलचिलाती धूप में बिजली गायब, अवाम के दिमाग की बत्ती गुल। अवाम की अजियत में आए रोज इजाफा।
मामलाते जिंदगी मफलूज, बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से मुतजाविज। मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे तक की बदतरीन लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल के सबब 8 घंटे तक लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। सीनियर अदाकार राशिद महमूद 45,000 का बिजली का बिल देखकर आप दीदा। बिल की तस्वीर शेयर करके अरबाब इख्तियार को खरी खरी सुना दी। कहते हैं मुल्क भर में एक तरफ शदीद गर्मी का राज, दूसरी तरफ लोड शेडिंग के साथ भारी भरकम बिलों ने जीना दो भर कर रखा है। विफाकी बजट की मंजूरी, IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे का ख्वाहिशमंद। वजारत खजाना के मुताबिक IMF 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा चाहता है। IMF ने मुतालबा किया बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नए माली साल में गैस के रेट बढ़ाकर सब्सिडी कंट्रोल की जाए। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया जाए। IMF के वक्त का जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से हब्स में कमी। साहिल समंदर पर नहाने पर पाबंदी आयद। मरी, गिलियात समेत कई इलाकों में बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में घने बादलों के डेरे। गर्मी और हब्स में कमी। मौसम खुशगवार। पोठुहार रीजन, गुजरावाला डिवीजन और सरगोधा डिवीजन समेत जनूबी पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। एबटाबाद, बालाकोट, मानसेहरा, शांगला, बटगराम, दीर, सवात, मालाकंड में बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नोकंडी में 47, बहावलपुर, दालबंदीन 46, सिब्बी, दादू, भखर और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा एक्साइज सिंध की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट A1 10 करोड़ रुपए में नीलाम। शहरी मुजम्मिल करीम ने नंबर प्लेट की सबसे ज्यादा बोली लगाई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन ने ऑनरशिप सर्टिफिकेट दिया। कहते हैं नीलामी के पैसे सैलाब जदगान के घरों के लिए दिए जाएंगे। घरों को सोलराइज किया जाएगा।